यकीन माने ऐसे लगता है बॉर्डर पे औलाद पैदा हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है? फिट फाट है? आपका भाई पूरा पाकिस्तान घूम के वापस आ गया और आज का टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग। इस टॉपिक से पहले याद रखो, सेम नाम शकील राज के साथ आपका भाई फेसबुक पे मौजूद है, यूट्यूब पे मौजूद है, इंस्टाग्राम पे मौजूद है, टिकटॉक पे मौजूद है, हर जगह पे मौजूद है और वीडियोस चल रही हैं। आज मैं आपको एक टॉपिक बताने वाला हूँ। टॉपिक इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज अ देसी मॉम, अ पाकिस्तानी मॉम। पाकिस्तानी मदर्स, दे आर जस्ट लव यार, ये कमाल की होती है। इनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, दे आर जस्ट लव। ये जिस तरह से बच्चे बड़े करती हैं ना, अपने यकीन माने ऐसे लगता है बॉर्डर पे औलाद पैदा हुई है। ऐसे बड़े हो रहे होते हैं बच्चे। प्यार भी आपको टाइट करती हैं पर रगड़ के भी टाइट रखती हैं, खास करके उस मौके पे जब अब्बा जान घर पे नहीं होते। अब्बाजान जब घर पे नहीं होते ना, तब इनका मूड बहुत कमाल होता है। अपने बच्चे को ऐसा धोती हैं ये लोग, ऐसा धोती हैं, साथ में एक से एक गाली देती हैं। ठीक है, तू है फलां का बच्चा, तू फलां का बच्चा, तू फलां का बच्चा, तू फलां का बच्चा। फलां के अंदर बीप 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 गंदी गंदी गालियाँ लगा लो। बच्चे को गालियाँ दे दे के ना, और शौहर बेचारे को पता ही नहीं है कि भाई उसका बच्चा घर में किस किस का बच्चा बन गया है। ठीक है, लगी हैं गालियाँ वालियाँ दे रही हैं, बच्चा ये सारी गालियाँ सीख रहा है। ये लर्निंग हो रही है बच्चे की ना, जो बच्चा सीख रहा है वो कह रहा है अच्छा दुनिया में ये सारी चीज़ें भी होती है, वेरी वेल डन। अब घर के अंदर जब 4 मेहमान आते हैं, बड़ा मेज़ पे समोसा वमोसे लग जाते हैं, चाय वाय स्नैक्स स्नैक्स लग जाते हैं। अब बच्चा वो गालियाँ सारी वापस देता है, कुत्ते का बच्चा, फलाने का बच्चा, फलाने का बच्चा। अब अम्मा जान ना थोड़ी सी शर्मिंदा हो रही होती है, और क्या कहते हैं, शर्मिंदा हो गए ना, मेहमानों को कह रही होंगी, जो गेस्ट आए हैं उनको कह रही होंगी, मैंने तो इनसे कितनी बार कहा है कि प्लीज़ ना यहाँ से इस इलाके से शिफ्ट हो जाते हैं हम कहीं और, यहाँ का बाहर का माहौल बड़ा ख़राब है। बाजी बाहर का माहौल ख़राब नहीं है, तुमने घर का माहौल ख़राब किया हुआ है। गालियाँ दे दे के ना बच्चे को ऐसा ट्रेंड कर दिया है, बच्चे का दिल करता है, बच्चा चौक पे बैठा हुए आते जाते को गालियाँ दे रहा है। सारा कुछ उसको सिखा के ना, उसके बाद बोलेंगे बाहर का माहौल बड़ा ज़्यादा ख़राब है, मैं तो चाहती हूँ हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएं, बाहर बड़ा माहौल। बाजी बाहर कहाँ लेके जाएगी? तो उसको जंगल में ले जाए जहाँ पे कोई भी नहीं होता, कोई गाली नहीं देगा। क्योंकि घर में तो तुम टाइट टाइट गालियाँ दे रही हो, उसको सारा कुछ सिखा रही हो। बाप बेचारे को पता ही नहीं हो घर में भाई उसके बच्चे के साथ हो क्या रहा है। बाप आया हुआ वापस में टेंशन में कि यार ये क्या हो रहा है। इसके साथ ही हमारी देसी माओ की एक खूबसूरत आदत और इंटरेस्टिंग जिसको बोलते हैं ना, घर में जब मेहमान आते हैं ना, मेहमान जैसे ही आते हैं और रात में मेहमान को पता है आपको, पुराने दौर में आया करते थे, साथ में शॉपर वॉपर लाया करते जिसमें फ्रूट व्रूट कुछ ना कुछ होता था, कोई मिठाई के डब्बे, कोई केक, कोई फ्रूट होता था। तो आपकी और मेरी जो देसी मामा होती थी, देसी मामा का काम क्या होता था, ये सामने से शॉपर को यूं पकड़ के पीछे करना और साथ में बोलना इसकी क्या ज़रूरत थी। मतलब आप मॉम की अगर बॉडी लैंग्वेज चेक करें तो मॉम कह रही है अच्छा किया तू लेकर एक, खाली हाथ नहीं आई। बच्चे तरस गए थे किन्नू और आम के लिए, लेकिन बॉडी लैंग्वेज उनकी कह रही है अच्छा किया, लेकिन जबान से कह रही है, वर्बली कह रही है इसकी क्या ज़रूरत थी। दैट मोमेंट इज़ लव जस्ट। ये कमाल का मोमेंट होता है। मामा थोड़ी सी होती है ना, वो डिप्लोमेट होती हैं। इस तरह से चले जो मेहमानों के सामने बैठ के मामा ने जब समोसे वमोसे लगाए होते तो हमारे जैसा एक छोटा सा बच्चा जो पीछे बैठा होता है दरवाजे के पास कोने में यूँ छुप के खड़ा हुआ होता है ना, वो देख रहा होता है मामा को। अब मेहमान कह रहे होते हैं, हम जब छोटे होते हैं ना, बेटा आओ आप भी समोसा ले लो, आप जैसे एक कदम आगे बढ़ाती हो अम्मा यूँ करके आंखें निकालती है आपको, और साथ में मुँह से कहती है आओ ना लो, साथ में आंखें निकाल रही होती है। ना में सर लड़ी आके लो ना, बच्चा सोच रहा होता है यार कितनी डिप्लोमेट मामा है मेरी, इसकी समझ में नहीं आ रही है कि मैं सब कर क्या रही है। मुझे मुंह से तो कह रही है आओ लो, लेकिन आंखें कह रही है कि बाद में टांगे तोड़ देगी, हड्डियां तोड़ देगी, रगड़ देगी मुझे पकड़ के ये। अब मेहमान बैठे होंगे भाई, खाएंगे पिएंगे, बच्चा जैसे ही मेहमान दरवाजे तक पहुंचे, बच्चा ये प्लेट के अंदर आया। मेहमान भी बहुत सियाने होते हैं, आखिरी समोसा नहीं खाते, उनको पता थोड़ी सी इज्जत रखनी है। अब बच्चा पहुंचा समोसे में, अम्मी ने मेहमानों को पूरे दरवाजे से बाहर निकाल दिया, और बाहर दरवाजे से निकलते हुए एक हाथ उस आंटी का पकड़ के बोलेंगी रात रुक जाते ना, अब देर हो गई, अब क्या फ़ायदा जाने का। अब अम्मी जान ये अंदर बोलना था, आपने अंदर बोलना था जब वो घर में आए हुए थे। दरवाजे से बाहर निकाल के ना, और एक और भी होता है जिसको चाय वाय नहीं पिलानी होती है, वो आकर बैठता है, बैठने के बाद वो घंटा 2 3 4 4.5 घंटे बैठ के उसके बाद जब दरवाजे में जाते हैं ना, तो वो हाथ पकड़ के मैं चाय रखने वाली थी आप जा रही हैं। अल्लाह की कसम टेंशन में आ जाता है वो बंदा भी कि यार ये हमारी अम्मी कितनी डिप्लोमेट है, कैसे कमाल के काम कर रही है। ऐसा माहौल बनाया होता है पाकिस्तानी माओ ने, खुदा की कसम। और अब्बा भी अच्छा, अपने बच्चे को टाइट वाला कूटने के बाद, धड़ाधड़ मारने के बाद इनका दिल नहीं भरता। बच्चे के निशान पड़े हुए होते हैं, पंजे छपे हुए होंगे, लातें छपी हुई होंगी, ठुड्डे छपे हुए होंगे, बेल्ट छपे हुए होंगे अम्मा के, सारा कुछ होगा, लेकिन उसके बाद भी इनका दिल नहीं भरेगा। आखिर में बोल के आने तो आज तुम्हारे बाप को मैं बताऊंगी उसको। रात को जब अब्बा आता है, अब्बे को ऐसे शिकायतें लगाती है कमरे में बिठा के, अब्बा फिर बाहर निकलता है। अब्बा वो नहीं होता जो जल्लाद की तरह बाहर आता, हाँ भाई तू इंसान का बच्चा नहीं बनेगा। वो बच्चा सोच रहा होता है गलती मैंने एक की, सज़ाएं मुझे 2 मिल रही हैं, ऐसा तो दुनिया के किसी कानून में नहीं है। किसी भी एक गलती की सज़ा एक ही होती है, फांसी देनी तो एक बंदा देता है, 2 2 आदमी थोड़ी रगड़ते हैं। ऐसा माहौल चल रहा है यहाँ पर, खुदा की कसम। ये पाकिस्तानी माओं को अल्लाह समझाए, जैसे इन्होंने हमें बड़ा किया इनको अल्लाह पूछेगा भाई।